अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपकी। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। वेलकम टू द चैनल। वेलकम कहती हूँ मैं आपको मान फैमिली में। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स इस टाइम पे, आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे अपनी खैरियत के बारे में और आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं ज़रूर बताना है। आज मैंने बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं किचन की खिड़की के सामने खड़े होकर ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड को चेंज किया जाए। मान साहब इस टाइम ऑफिस चले गए हैं। वो नाश्ता घर से करके जाते हैं और उसके अलावा मैं उनको लंच बना के देती हूँ जो कि वो साथ लेके जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन। हम औरतें जब सुबह उठती हैं तो काम करना शुरू करती हैं और रात तक हमारे काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मेरी भी रूटीन कुछ इसी तरह से है। घर के काम करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है और इसके अलावा वीडियो भी बनानी होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स शुरू करती हूँ आज की वीडियो को। बच्चों को भी मैं जगा दूँगी और नाश्ता उनको करवाऊँगी। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है, फिर से सर्दी, हल्की सी सर्दी हो गई है। तो पाकिस्तान में इस टाइम पे मौसम कैसा है आपने ज़रूर बताना है। कल रात तो शब रात की रात थी। आप लोगों ने आई होप कि खूब इबादत की होगी और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा होगा। बस आपकी दुआएं ही हैं कि इतना ज़्यादा काम मैं हैंडल कर लेती हूँ, यानी व्लॉग भी बना लेती हूँ और घर के काम भी कर लेती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज की रूटीन को। इसके अलावा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। कल मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि पाकिस्तान में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 20% से ज़्यादा है। यानी अगर 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो 20 लोग उनमें से कोरोना पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ अपना ख्याल रखें, एसओपीज़ को फॉलो करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। जिन लोगों ने कमाना है ज़ाहिर है उन्होंने तो घर से बाहर जाना ही है, लेकिन बाकी लोग एहतियात करें, थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र को यूज़ करें। आई होप कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे और जो बातें मैंने की हैं इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उनकी चॉइस चेंज होती रहती है, कभी वो ब्रेड और एग खाते हैं और कभी ऑमलेट और पराठा खाते हैं। Hi friends, welcome to channel. Hi friends, welcome to channel. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नाश्ता बन गया। अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। इसके बाद बच्चे ये 1 घंटे के लिए फ्रेंड्स ये आपको दूध लग रहा होगा पर ये लस्सी है मजे मजे की। ये हेल्दी है फ्रेंड्स। हाँ जी, अभी हम लोग नाश्ता कर लेंगे। बच्चे इसके बाद 1 घंटे के लिए टीवी देखेंगे और फिर उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मैं इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और वो कमरे में चले गए हैं। मैंने सोचा कि मैं पहले बर्तन जो हैं वो धो लेती हूँ। ज़्यादा मैं बर्तन भरने नहीं देती, जैसे ही बर्तन यूज़ होते हैं मैं फ़ौरन से वॉश करके रख लेती हूँ। ये ले मैंने अभी अपना काम स्टार्ट कर लिया है। फ्लोर वगैरह भी वॉश कर लिया है। अब मैं बास्केट के अंदर लगा रही हूँ ट्रैश बैग को। जितना काम बढ़ाएं काम उतना ही बढ़ता जाता है, इसलिए फ़ौरन से कर लिया जाए तो यही अच्छा होता है। यहाँ पे मेरा किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देख लें, सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने। फ्रेंड्स कल मैंने कपड़ों को वॉश किया था तो अभी मैं कपड़ों को उतारने आई हूँ बाहर। ये देखें पीछे सारे कपड़े धुले हुए पड़े हैं। तो अभी ये कपड़ों को चले उतार लेते हैं। ये लो मम्मा, गिनता ही है। बस ये 1 या 2 दिन के अंदर कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप देख लें कैसे भरी हुई हैं तारें। अब ये मैं कपड़े बाहर से ले आई हूँ। अब मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिनको मैं फ़ौरन से आयरन करके रखूँगी। तो चलो आयरन करते हैं कपड़ों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अगला काम शुरू कर दिया है, यानी कि सफाई का। बीच बीच में रोशनी आके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन बच्चे तो ऐसे करते ही हैं। अब यहाँ पे मैं फ़्लोर को क्लीन कर रही हूँ। फ़्लोर को क्लीन करते हुए मैं पानी के अंदर थोड़ा सा डेटोल डाल लेती हूँ ताकि इसके फ़्लोर के ऊपर से जरासीम वगैरह जो हैं वो मर जाएं। ये देख लें कितने अच्छे तरीके से मैंने फ़्लोर को साफ़ कर दिया है। अब बास्केट्स मैंने रख ली हैं। बास्केट बिल्कुल क्लीन रखती हूँ, बिल्कुल भी इनको गंदा नहीं होने देती है। अब इसके अंदर मैंने ट्रैश बैग लगा दिए हैं। ट्रैश बैग लगाने का फ़ायदा ये होता है, एक तो बास्केट जो है वो बिल्कुल क्लीन रहती है। दूसरा, आप जब कूड़ा वगैरह आपने फेंकना होता है तो बहुत आसानी से बस शॉपर निकाला और उसको आपने निकाल के फेंक दिया। यहाँ पे ये काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। बास्केट्स को मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। ये सुमाया है, हर काम में ये मेरे साथ शामिल होती है।
जब मैं आप यकीन करें कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं अभी बेड से नीचे भी नहीं पाँव रखे होते तो सुमाया फ़ौरन से जाग जाती है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि मामा उठ गई हैं। अब यहाँ पे मैं बेसन को वॉश कर रही हूँ। बेसन को वॉश करते हुए मैं वही लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ जिसके साथ मैं बर्तन धोती हूँ। ये देख लेंगे कितनी चमक गई हैं। अब इनको मैं वॉश करके रख दूँगी और यहाँ पे मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया, यानी सफाई का काम भी अब मेरा ख़त्म हो गया है। अब सफाई का काम करने के बाद मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊँगी। ये देखें अभी ये बच्चे पढ़ रहे हैं और समझें इनके ऊपर ये टाइम बड़ा मुश्किल है, कैद करके मैंने इनको बिठाया हुआ है। सुमाया क्या पढ़ रही हो? 1 1 कार, वेरी गुड। 1 वेरी गुड। हुज़ैफा आप क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ दिस इज माय फैमिली 7। वैसे हम 5 मैंने भी पढ़ लिया। रोशनी क्या पढ़ रही है? बच्चों ने शावर ले लिया और अभी ये पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ जी। खाग, हाँ जी। 1 खाग, दिस इज माई फैमिली। तो उनके देखो ना, उनके दादा दादी भी तो हैं ना साथ। हाँ जी। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने भी सारे काम कर लिए हैं। मेरी सफाई का काम भी हो गया है, बर्तन भी धो लिए हैं। अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है। हो सकता है कि मैं इनको साथ ही किचन में ले जाऊँ, क्योंकि इनके सर के ऊपर से अगर उठें तो ये फ़ौरन से किताबों को छोड़ देते हैं। अभी बस रह गए हैं तो कपड़े इस्त्री करने वाले रह गए हैं, तो मैं भी दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े इस्त्री करूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैं जला रही हूँ ये खुशबू के लिए स्टिक्स होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगरबत्तियाँ होती हैं, ये इसका साथ में इसका ये ट्रे है, इसको जला के मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये काम मैंने रोज़ाना करना होता है। इमरान के आने से थोड़ी देर पहले जो है ये मैं जला के रख देती हूँ, क्योंकि हम दोनों को ही खुशबू में बहुत पसंद है। तो आजकल हम लोग खुशबू के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बखूर भी लगा देना होता है, उसको भी मैं जला के रख देती हूँ और पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। और आजकल मैं ये स्टिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, इनकी भी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये यहाँ पे मैंने ला के साइड टेबल पे रख दिया है। अब ये 2-2.5 घंटे इसी तरह से ही जलती रहेंगी। यहाँ पे मैंने कैंडल को भी जला दिया। ये खुशबू वाली कैंडल है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने लाउंज एरिया में यानी बेसन के पास लगा दिया है और देख लें कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने दोपहर में क्या खाना है, तो वो आलू वाले चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। ये थोड़े से मटर भी पड़े हुए थे, मैंने वो भी इसके अंदर शामिल कर लिए। बहुत मज़े के चावल बने थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रायता बना रही हूँ। रायता भी बहुत मज़े का बनता है। इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। सारी प्याज, बंद गोभी, टमाटर इनको बारीक बारीक काट लें और फिर इसके अंदर धनिया और पुदीने की चटनी मैंने ये जो फ्रीज़ की होती है बना के ये डाल दी है। थोड़ा सा नमक डाला है और इसके अंदर मैंने डाल दी है काली मिर्च। बस और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अब हम लोग दही को शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप यकीन करें कि इतना रिफ़्रेशिंग मैं ये रायता बनता है और इतना मज़ा आता है कि आप इसको खाली भी खा सकते हैं। ये मैंने चावल डिश में निकाल लिए हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है फ्रूट सैलड मैंने बनाया हुआ था। तो अब इमरान आ गए हैं तो ये मैं सबको सर्व कर रही हूँ। सुमाया इस टाइम पे सोई हुई है, लेकिन वो इमरान की आवाज़ सुनेगी तो फ़ौरन जाग जाएगी। तो यहाँ पे मैं इन सब को फ्रूट सैलड जो है वो सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बनता है। तो देख लें, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे फ्रूट्स को मैंने छोटा छोटा काट लिया हुआ है
और इसको अब मैं बच्चों को देने लगी हूँ, बच्चों को और इमरान को देने लगी हूँ। इमरान 5 सवा 5 ऑफिस से वापस आ जाते हैं। उनके पे आने से पहले मैंने इस तरह की कोई छोटे मोटे खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाया होता है। ये डिनर से पहले एक तो थोड़ा सा फुलिंग होता है। डिनर से पहले, डिनर चूँकि 8 बजे करना होता है तो उससे पहले ही हल्का फुल्का हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं। इमरान साहब ऑफिस से वापस आ गए हैं तो अभी मैं इनको सैलेड सर्व कर रही थी। सलाम करें इमरान। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें हम लोग सैलेड एंजॉय करते हैं। आई होप आपने जो देखा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और चलो कर देना, कोई गल नहीं। हाँ जी, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तो इसके बाद मैं रात का खाना बनाऊंगी, आप भी बोलें। कर देना शेयर। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ पे सुमाया वगैरह ये बच्चे बिल्कुल जो है मस्ती के मूड में हैं। असल में सुमाया क्या करती थी कि अपनी ये जो गाड़ी पीछे नज़र आ रही है इसके अंदर म्यूज़िक है और उसका बटन दबा लेती थी तो ये सारे इस तरह से करना शुरू कर देते थे। पूरी मस्ती में है। और सुमाया जो है उसने देखा कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ, फ्लैश ऑन है, तो उसने इसके अंदर आके ना आगे आगे लाइट के आगे आगे होना शुरू कर दिया और अब ये भी पूरी शरारतें कर रही है। और हुज़ैफ़ा और रोशनी को देखें ज़रा ये क्या कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग पांडा पे आ गए, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, पानी ख़त्म हो गया था तो हम लोग वही लेने आए हैं। ये देखें चारों तरफ मैं ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये रमज़ान के लिए सजावट की गई है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। ये सुमाया शरारतें करती हुई आगे जा रही है। ये प्लांट्स का कॉर्नर है, ये बीज नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारे रंगों के फूल थे, पौधे थे। कितने प्यारे फूल हैं देखें ज़रा। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने घर पे कभी भी नहीं लगाए हैं, ड्राई हो जाते हैं। रोशनी क्या कह रही हो? अच्छा, सुमाया क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बस ये रमज़ान की आमद है और यहाँ पे ये सारे स्टॉल्स बना के रख लिए हैं। इसी तरह से होता है और रमज़ान में हर चीज़ के ऊपर ऑफ़र लग जाती है। वैसे तो पाकिस्तान में क्या होता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। ये फ्रूट्स देख लें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। पाइनएप्पल्स, हुज़ैफ़ा को पाइनएप्पल बहुत पसंद है। ये अभी हम लोग इधर आए हैं, थोड़ा सा सामान लेना था, घर का वो लेने आए हैं। और ये पीछे सारी रमज़ान के लिए डेकोरेशन हो गई है। रमज़ान में ये बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं और हर चीज़ पे ऑफ़र लग जाती है। ये मैं थोड़ा सा टूर आपको इसका भी करवा देती हूँ पांडा का। ये इसका जो है मीट सेक्शन है। यहाँ पे देख लें इसको कितना सजाया हुआ है। और यहाँ ये दालें, बेसन वगैरह ये बाहर निकाल के रख दिया है ताकि लेने में बहुत आसानी हो, ढूंढना ना पड़े। वैसे ढूंढने तो कोई भी चीज़ नहीं पड़ती है। इमरान यहाँ पे अंडे ले रहे हैं और हुज़ैफ़ा अंदर जाके देख रहा था। वो पीछे देखें शीप कितने प्यारे लग रहे हैं। बस इसको इसी तरह से इन्होंने सजाया। ये फ़िश देखें ज़रा, और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्रैब्स। ये थी मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।